टर्किश स्टाइल डोनर कबाब, जिसकी आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन बिना अवन के इसको हम बहुत ही आसान तरीके से पैन में तैयार करेंगे। ये कबाब तैयार करने के बाद इनको हमने सर्व किस तरह से करना है, इसके भी दो बहुत ही आसान मेथड में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये डोनर कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। बीफ या मटन आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने मटन लिया है। डोनर कबाब बनाने के लिए हमें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा चाहिए। अब या तो जहाँ से आप ये कीमा खरीदें वहाँ से ही इसको बिल्कुल बारीक पिसवा लें। लेकिन अगर आपके पास घर में इलेक्ट्रिक चॉपर है तो फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को डाल देंगे हम एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, और साथ ही इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे, ताकि कीमे के साथ-साथ बाकी सारी चीज़ें भी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज़। वेट में अगर हम इसको मेज़र करें तो इसका वेट तकरीबन 150 ग्राम है। यहाँ पर मैंने प्याज़ को ब्लेंड करके ऐड किया है, आप चाहें तो आप इसको बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज़ को ब्लेंड करके ऐड करेंगे तो ब्लेंड करते हुए आपने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे इसमें गाढ़ा थिक दही, दही में भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें ऑरिगानो, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें नमक, और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करते, लेकिन ये आप लाज़मी ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक तो इससे कीमे में बाइंडिंग आएगी, और सेकंड जब कबाब तैयार होगा तो उसकी परत में जो आपको एक स्मूथनेस सी नज़र आएगी वो इसी की वजह से होगी। तो बस चॉपर को बंद करेंगे और कीमे को इन सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, कीमा बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है और सारी चीज़ें इसमें कितनी अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई हैं। तो कीमे को पीसने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि कीमा थोड़ा सा सेट हो जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे फ़ौरन भी कबाब तैयार कर सकते हैं। तो अब उतनी देर में इसके लिए हम एक वाइट सॉस और सैलड तैयार कर लेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम बाउल में लेंगे आधा कप मेयोनीज़, और इसमें शामिल करेंगे आधा कप गाढ़ा दही। दही थिक हो, इसमें ज़्यादा पानी ना हो। एक बार इनको एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये दोनों मिक्स भी हो जाएं और साथ ही साथ बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बारीक बारीक चॉप किया हुआ ताज़ा लहसुन, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा अगर आपके पास ताज़ा खीरे हैं तो वो आप इसमें आधा खीरा बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दें। यहाँ पर मेरे पास सिरके में जो डिप किया हुआ खीरा होता है वो है, तो वो मैंने इसमें बारीक बारीक चॉप करके ऐड किया है। इसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें नमक, और हस्बे ज़ायक़ा या आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, लास्ट में जो हमने सैंडविच तैयार करना है उसके लिए हमारी मज़ेदार सी वाइट सॉस तैयार है। इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसके बाद इस सैंडविच के लिए सैलड बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इस तरह से स्लाइसिस में कटा हुआ। इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी, और थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बस इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा सैलड भी तैयार हो गया है, इसको भी फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमने कीमा पीस कर फ्रिज में रखा था, अब उससे हम कबाब तैयार करेंगे। तो अब ये कबाब तैयार करने के लिए इस तरह से हम लेंगे बटर पेपर, और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। सिर्फ 1 टीस्पून के जितना ऑयल लगाना है, इससे ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लगाना। इसके बाद अंदाजे से इसके ऊपर हम थोड़ा सा कीमा रखेंगे, जितना कीमा इसके ऊपर आसानी के साथ फैल जाए। इस बटर पेपर के ऊपर कीमे की हमें एक बारीक सी लेयर लगानी है। कीमा रखने के बाद पहले इसको हाथ से थोड़ा सा फैला देंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक दूसरा बटर पेपर रखेंगे, और इस तरह से एक बेलन की मदद से कीमे को बटर पेपर के ऊपर बिल्कुल बारीक फैला देंगे।
पहले वाले बटर पेपर की तरह इस दूसरे बटर पेपर के ऊपर भी मैंने हल्का सा ऑयल अप्लाई किया था और ऑयल वाली साइड को कीमे के ऊपर रखा है। देखिए इस तरह से अगर बटर पेपर कहीं से खाली रह जाए तो आप इसमें थोड़ा सा कीमा और ऐड कर दें। और इसी के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा कीमा होगा तो बेलने के दौरान वो बटर पेपर से बाहर निकल जाएगा, उसको आप निकाल दें। तो कीमे को बेलने के बाद अब जो बटर पेपर की ऊपर वाली लेयर है इसको हम उतार देंगे। ऑयल की वजह से आप देखिए ये बहुत इजीली ऊपर से उतर गई है, वरना ये कीमे के साथ भी चिपक सकती है। बस इसके एक किनारे पर इस तरह से बटर पेपर का एक पीस रखेंगे ताकि फोल्ड करने से कीमा नीचे वाली लेयर के साथ चिपके नहीं। और फिर उसी साइड से इस कीमे वाले बटर पेपर को फोल्ड करना शुरू करेंगे और सारे बटर पेपर को फोल्ड कर देंगे। तो अब जितना भी कीमा है सेम इसी तरीके से सारे कीमे को बटर पेपर के ऊपर अप्लाई करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमने इनको क्योंकि पैन में पकाना है और पैन में ये इजीली पूरे आ जाएं, इसलिए हम इनको सेंटर से इस तरह से दो दो पीसेस में काट लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इनको ओवन में बेक करना है तो आप इसी तरह से बिना काटे ही इनको बेकिंग ट्रे में रखें। 180 सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में इनको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। तो यहाँ पर हम इनको क्योंकि पैन में पका रहे हैं इसलिए पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पर। इसमें शामिल करेंगे हम हल्का सा ऑयल ताकि हमारे कबाब नीचे से जले नहीं। सिर्फ 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल है जिसको मैंने सारे पैन में फैला लिया है। ऑयल लगाने के बाद अब हम ये सारे कबाब इस तरह से पैन में रख देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अब स्टार्ट में सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं रखना, वरना कबाब सारे नीचे से जल जाएंगे। इनका जो टोटल कुकिंग टाइम है वो 25 से 30 मिनट का है। लेकिन 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाने के बाद जब कीमे का कलर वाइट सा हो जाए, आप चेक कर लीजिएगा। उस टाइम आप इस तरह से कबाब की साइड को चेंज कर दें ताकि कबाब नीचे से जले नहीं। इस तरह से साइड को चेंज करने के बाद दोबारा से इसको कवर कर देंगे और कंटिन्यू इसको हल्की आंच पर यानी कि दम वाली आंच पर पकने देंगे। तो 25 से 30 मिनट का टाइम हो गया है यहाँ पर इनको हल्की आंच पर पकते हुए, कि मैंने अपना पानी छोड़ा था जिसमें कबाब बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इस तरह से बहुत एहतियात के साथ सारे बटर पेपर निकाल देंगे। कबाब की लेयर बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, सेट हो गई है, बहुत इजीली बटर पेपर से अलग हो जाएगी। तो बटर पेपर निकालने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से हिलाते हुए इनकी भुनाई कर लेंगे। बहुत एहतियात से इनकी भुनाई कीजिएगा, ये टूटे नहीं, वरना जो आपने इतनी मेहनत की है अगर इनकी शेप खराब हो गई तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस पॉइंट पर अगर कबाब में एक्स्ट्रा पानी हो तो आप उसको भी ड्राई कर लें। तो बस यहाँ पर इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद वापस से उसी पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। अब सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। आमतौर पर टर्किश खानों के साथ इस तरह से रोस्ट किए हुए टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह सर्व किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इस ऑयल में रोस्ट करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटरों को मैंने दो दो पीसेस में काट लिया है और साथ ही इसमें शामिल कर दी हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। हल्की आंच पर कवर करके इनको पकाएंगे जब तक कि टमाटरों के एक साइड पर इस तरह से हल्का हल्का सा कलर आ जाए और टमाटर या मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी कलर आने देंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारे डोनर कबाब भी तैयार हो चुके हैं और वेजिटेबल्स भी रोस्ट हो चुकी हैं जो हमने इसके साथ सर्व करनी है। और इससे पहले हम वाइट सॉस और सैलड भी तैयार कर चुके हैं। तो अब इस डोनर कबाब को हमने सर्व किस तरह से करना है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको पीटा ब्रेड में डालकर भी सर्व किया जाता है, पीटा पॉकेट की तरह। इसके अलावा टर्किश ब्रेड में रोल करके भी इसको सर्व किया जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ इसके दो बहुत ही आसान तरीके शेयर कर रही हूँ ताकि हर कोई इसको बना सके। सबसे पहले मेथड में इसको हम बर्गर बन में फिल करके सर्व करेंगे। जैसे कि आपने देख ही लिया है, बर्गर बन को सेंटर से काट कर सबसे पहले इसके अंदर हम वाइट सॉस अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डोनर कबाब रखेंगे जितनी क्वांटिटी आपको पसंद हो, और उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे थोड़ा सा सैलड। यहाँ पर मैंने इसमें एक दो सिरके वाले खीरे के स्लाइसेस और थोड़े से ऑलिव्स भी रख दिए हैं, चाहे तो आप ऐड कर दें, नहीं है तो आप स्किप कर दें। और यहाँ पर हमारा डोनर कबाब वाला बर्गर या सैंडविच तैयार हो गया है। इसके अलावा इस डोनर कबाब को टोर्टिया ब्रेड या पीटा ब्रेड में रोल करके भी सर्व किया जाता है। लेकिन हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन है घर की बनी हुई लाल आटे की या गंदम के आटे की रोटी। सबसे पहले रोटी के ऊपर इस तरह से हम लंबाई में सैलड रखेंगे, उसके ऊपर वाइट सॉस डालेंगे और उसके ऊपर अपनी ज़रूरत और टेस्ट के मुताबिक इस तरह से डोनर कबाब रखेंगे। चाहें तो थोड़ी सी वाइट सॉस आप इसके ऊपर भी डाल दें। उसके बाद इसको इस तरह से टाइटली रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसको इस तरह से किसी भी शार्प नाइफ की मदद से सेंटर से कट कर लेंगे।
और यकीन कीजिए किसी भी लिहाज से पीटा ब्रेड या टॉर्टिया ब्रेड से ये टेस्ट में कम नहीं है। आप यहाँ पर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखने में ही ये कितने मज़े के लग रहे हैं। खाने में तो ये बेहद लाजवाब हैं। तो जो भी तरीका आपको ईज़ी लगे, डोनर कबाब से सैंडविचेज़ बनाने के लिए आप उसी तरीके को फ़ॉलो करें। तो डोनर कबाब की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बनाएँ और इस मज़ेदार सी रेसिपी को एन्जॉय करें। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।